तो आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच या अर्थात अलंकार। आपने हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे अलंकार क्या होता है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से जो ग्रामर होता है उसमें भी अलंकार होते हैं। जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उन्हें मालूम होगा कि उनके यूपी बोर्ड एग्जाम में फिगर्स ऑफ स्पीच से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न होता है उसमें किसी एक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण देना होता है, और दूसरा जो प्रश्न होता है उसमें कुछ वाक्य दिए होते हैं, सेंटेंस दिए होते हैं, और उस सेंटेंस को हमें पहचान करके बताना होता है कि वह जो सेंटेंस है वह किस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो आज के इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वह यूपी बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। उनमें से 7 फिगर्स ऑफ स्पीच यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से पहला है फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली। क्या है? सिमली, जिसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। तो पहला हमारा क्या है? सिमली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। तो दूसरा है वो यही है, दूसरे नंबर का अलंकार, जिसे हम कहते हैं मेटाफोर। क्या कहते हैं? मेटाफोर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। हम आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो कौन कौन से ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ हम 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम ही आपको सिर्फ बताएंगे, और अगले वीडियो में हम प्रत्येक फिगर्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन और एग्जाम्पल आपको अलग अलग वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सिर्फ आप जानिए कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उनकी तैयारी करते रहिए। जो तीसरा नंबर का है, तीसरा यही है पर्सोनिफिकेशन। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो पर्सोनिफिकेशन। हिंदी क्या होता है? तो मानवीकरण अलंकार। चौथा जो हमारा है वो यही है अपस्ट्रोफ। क्या है? अपस्ट्रोफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबोधन अलंकार। और 5वें नंबर पर आता है हाइपरबोल, जिसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। छठवें नंबर पर आता है ऑक्सीमोरल। ऑक्सीमोरल, जिसे हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। और 7वें नंबर पर आता है अनुमटोपोइया। अनुमटोपोइया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। अनुकरण अलंकार। तो इस प्रकार से जो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 7 ही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो आपको हमने बताया क्या, पहला है सिमली जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार, दूसरा हम मेटाफर जिसका हिंदी होता है रूपक अलंकार, तीसरे नंबर पर है पर्सोनिफिकेशन जिसका होता है मानवीकरण अलंकार, चौथा है अपस्ट्रोफ जिसे हम कहते हैं संबोधन अलंकार, पांचवें नंबर पर है हाइपरबोल जिसे कहते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार, छठवें नंबर पर है ऑक्सीमोरन अलंकार, सातवें नंबर है अनुमटोपोइया। तो इस प्रकार से जो 7 हैं वही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सिमिली है उसका डिफिनीशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है और कैसे हम पहचानेंगे कि सिमिली अलंकार के एग्जाम्पल को। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।